नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान। फिर भी ये कहते हैं मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार हम सब है ईमानदार। जैसे कि अभी सारे राज्य भर में जहाँ जहाँ इलेक्शन निर्वाचन होना है 2026 में, जैसे कि SIR के नाम पर जो बेईमानी का पैंतराबाजी चलाया गया है और शुरू किया गया है, जिसे कि गणेश कुमार के द्वारा ऐसा लगता है कि ये चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी शासक दल के लिए काम कर रहे हैं, विरोधी पक्ष के लिए नहीं और जनगण के लिए नहीं। जबकि उन्होंने ये कहा चुनाव आयोग ने कि जिनके 2002 के तालिका में नाम है उन्हें किसी बात का कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद जिनके 2002 के वोटर तालिका में नाम नहीं, उन्हें डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाना होगा। मान लीजिए कि जिनके पिता माता 2002 के तालिका में नाम से पहले 1990 में 1980-85 में अगर वो मर गए हो, दुनिया से विदाई ले लिया हो, तो उनका नाम कैसे 2002 के तालिका में आएगा। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता के नाम बताओ, उसके बाद माता पिताओं के पिता के नाम बताओ, माताओं के माता के नाम बताओ। क्या ये SIR हो रहा है? क्या NIS से चल रहा है? ये तो चुनाव आयोग इसकी जवाब देंगे। लेकिन उसके बाद में जब BLR के फॉर्म फिलअप के बाद जमा किया जाता है, उसके बाद में भी फिर दोबारा बहुत से परिवार वालों के घर में दोबारा नोटिस भेजा जाता है और नाम पर उसका निशान लगा दिया जाता है। तो पहले के तालिका में जिनके नाम था, इसके पिछले के समय में 2014 से तो वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी के किसी बात से नाम में अगर कोई मिस्टेक और गड़बड़ी पाया जाता है तो इसके लिए तो सरकारी जिम्मेदार है। इसलिए कि पहले के वोटर तालिका को तो सरकारी बनाए थे, क्या जनगण बनाए थे। तो फिर अगर किसी के कोई नाम में किसी बात की कोई गड़बड़ी देखा जाता है और देखने को मिलता है, तो उसका संशोधन और परिवर्तन चुनाव आयोग और सरकार को ही करना पड़ेगा। इसलिए कि उन्हें नोटिस भेजकर उन्हें जबरन हैरान परेशान हैरेसमेंट किया जा रहा है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसके मतलब ये नहीं कि वो भारत के नागरिक होते हुए भी
उसके वोटर तालिका से नाम को हटाया जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे सारे विपक्ष, नेशनल इंडिया गठबंधन और सारे शरीक दल को भी ये बेईमानी के पैंतराबाजी से होशियार रहना है और चुनाव आयोग जो गड़बड़ी करा रहा है इस पर भी ख्याल रखना है और एक भी जनसाधारण का वोटर तालिका से नाम नहीं हटना चाहिए। 2014 से पहले जो वोट देते आ रहे हैं और अभी भी 2026 में वोट उसी तरीक़ा से दिया जाएगा जैसे पहले से देते आ रहा है और किसी का भी नाम को हटाया नहीं जा सकता है। पिता के नाम बताओ, पिताजी के पिता के नाम बताओ, माता के नाम बताओ, माताओं के माता के नाम बताओ। इसका मतलब ये है क्या ये SIR हो रहा है, क्या ये NI से हो रहा है। इसलिए बाखूब सब कोई जानते हैं जब से BJP आए हैं तब से 2014 से लेकर अब तक जनगण को हैरानी, परेशानी, हैरेसमेंट के सिवा और कुछ नहीं मिला है। इसीलिए आने वाले वक्त और समय में ऐसे हैरान, परेशान, हैरेसमेंट करने वाले सरकार को हटाइए और स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जो देश के शासन व्यवस्था कांग्रेस सरकार जिस तरह से राष्ट्र और देश को चलाते आ रहे थे वैसे कांग्रेस सरकार को इंडिया गठबंधन को वापस लाइए और ऐसे भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक और धोखाबाज सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।